देवसेना का जो किंगडम है द्रविड़ राज, वो मात्र सत्ता है, विच मीन्स लाइक मेचाकर, जो क्वीन रूल करती है सोसाइटी को। तो जब रानी गुजर जाती है, राजकुमारी हैज टू टेक ओवर द थ्रोन। तो दैट इज द मेन प्लॉट एंड हाउ Dravidians like Devsena, the princess who becomes a queen, protects her kingdom from Aryan invasion. So it's mostly like about how a solo female fights male warriors. So hero is from the Aryan clan, and they are proper male dominated industry, like the whole generation. Any questions? ये आपका हिंदी में डेब्यू है ना? तो मैं साउथ में मूवीज कर चुकी हूँ। मेरी माँ साउथ की एक्ट्रेस थी। शी डिड अराउंड 250 मूवीज इन साउथ। तो शादी के बाद शी गॉट सेटल्ड इन बॉम्बे, और मैं पली बड़ी बॉम्बे में हूँ। फिर भी आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड आई गॉट माई फर्स्ट मूवी डेब्यू इन साउथ, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल लाइक यू नो I got the debut and I started in South, and मैं South पे ही set थी, it was like my family there. तो मैंने कभी बॉलीवुड या हिंदी इंडस्ट्री में ट्राई नहीं किया, इवन तो मैं बॉम्बे में हूँ। तो इसीलिए जब गोल्डी बैल ने अप्रोच किया ये प्रोजेक्ट के लिए, आई वाज लाइक शॉक, यू नो मुझे कैसे पता, लाइक यू नो मेरा नंबर कैसे मिला आपको, आई नेवर ट्राइड। तो somehow I think it's destiny. So initially film से TV I was hesitant, because TV is a bigger commitment, you know, more dates, you know, you can't do movies in between. But जब मुझे मालूम पड़ा कि ये limited episode series है, सिर्फ 8 months का project है, और it's as big as a movie, तो ये हर एक episode is shot like a movie. So it's basically a movie जो आपको episode by episode TV पे देखने मिलेगा. So it's a very big project. So आरंभ से फिल्म और टीवी की जो डिफरेंशिएशन है वो मिट जाएगी होपफुली, बिकॉज दैट्स हाउ ग्रैजुअली वी शॉट दैम। एंड तो दे एंड गोली बैल वांटेड मूवी एक्टर्स टू मेक इट मोर ऑथेंटिक एंड ग्रैंड। तो एंड द्रविडियन किंगडम लाइक हीरोइन का जो दुनिया है, इट्स थोड़ा साउथ इंडियन टच है, तो साउथ बेस्ड है, सो इसीलिए उनको लाइक साउथ एक्ट्रेस की तलाश थी। तो जब विजेंद्र प्रसाद सर जैसे अच्छे लेखक हो, एंड लाइक गोली बैल हु इज नोन टू शूट लाइक विजुअली ग्रैंड, यू नो इट्स हार्ड टू से नो। तो और साउथ में लाइक अ गुड मूवी टेक्स 1 year, आजकल एक अच्छा मूवी बनाने को 1 साल जाता है, तो वाई नॉट 8 महीने में एक पूरा प्रोजेक्ट लाइक एक सीरीज खत्म कर सकते हो, तो इट्स लाइक अ नाइस एक्सपीरियंस। ये लिमिटेड एडिशन का एपिसोड बता रहे हैं, सीरियल बता रहे हैं ना? सॉरी, लिमिटेड एडिशन वाला शो है ये? हाँ हाँ है ना? हाँ, ये ऐसा सीरियल है जो स्टार्ट होके ऐसे खींचता जाएगा सालों साल, तो इट्स अ प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड। आमतौर पर बॉलीवुड से साउथ की तरफ लोग रन कर रहे हैं, आपने साउथ से बॉलीवुड की तरफ रन किया, छोटे पर्दे पर रन किया। हाल ही में बाहुबली ने एक बड़ा मतलब 450 करोड़ का जो क्लब है उसके अंदर शामिल हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या आपका ये सीरियल टेलीविज़न पर दर्शकों को खींच पाएगा? फिर क्या क्या उसकी मेरिट रहेगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब शनि हो ब्रह्मा, जब सीरियल जी का ब्रह्मा और शनि जो है आयुक्त का बहुत दर्शकों में अपनी मौजूदगी और लोकप्रियता बना चुका है? अभी आप जो भी सीरियल के नाम पता है उन सब ऑलरेडी हिस्ट्री और हमारे संस्कृत में सुन चुके, ऑलरेडी उसका स्टोरी सबको पता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो ये दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम सबको फ्रेश कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कभी हमारे संस्कृत या हिस्ट्री में लाइक आप सुन नहीं, लाइक यू नेवर हर्ड। तो एंड प्लस बाहुबली से कंपेयर करना तो बहुत नाइंसाफ़ी होगा, बट हाँ लाइक ये और आरंभ और बाहुबली का सिर्फ यही रिलेशन है कि दोनों का लेखक एक है। तो एंड प्लस देवसेना का जो नाम है, सिर्फ नाम ही सिमिलैरिटी है, वरना हमारे कैरेक्टर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इनफैक्ट बाहुबली की देवसेना आप सिर्फ यू सॉ इट फॉर फ्यू मिनट्स ऑन स्क्रीन, अभी दिस इज लाइक अ फुल डिफरेंट वर्ल्ड। और जी हाँ, लाइक फॉर श्योर लाइक
I hope like how Bahubali made history in movies, like Aram will be like a game changer in Indian television because इसको एक TV show जैसे shoot नहीं किया है. Actually इसका launch maybe last Feb को होना चाहिए था, but because इतने you know it's a big budget show, so it was taking a lot of time और बहुत cast है, crew है and movie actors हैं, तो इसीलिए उनको बनाने में time लगा and तो हाँ, जब स्टोरी नहीं होता और हम ऐसे लाइक यू नो बेस लाइक एक कैरेक्टर को पकड़कर शुरू करते, तब यू नो बीच में लैग होता है, स्ट्रेच होता है, स्लो मोशन ज़्यादा आ जाते हैं. बट जब व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, हर एक एपिसोड, अभी हमारा मेन प्रॉब्लम है कि इतना स्टोरी है कि एक एपिसोड में कैसे यू नो घुसाए, तो इट्स लाइक सो मच टू सी. तो 1 आवर में आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक छोटा मूवी देखा. So yeah, and the plus point, the uniqueness of the show is the writers and Goldie Well and all the crew. There's Tanuja ji, there's Rajneesh Duggal, so वो सब like from the film field they are. So and plus now आप देखोगे कि प्रियंका चोपड़ा is doing in Hollywood. So ये prove करता है कि TV series करना कुछ ऐसा नहीं कि अभी आप TV किया तो आप मूवी नहीं कर सकते और मूवी किया तो TV नहीं कर सकते. So it's like a project. तो इसका आपका रोल है किसी योद्धा की तरह है, तो उसको रिएक्शन देने के लिए आपने तलवार वाली सब करवाया. तो शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस. सो द्रविड़ राज में लेडीज ही फाइट करती है. तो फर्स्ट जब वो राजकुमारी होती है तब उसमें उनका एक्शन इज ऑल एडवेंचर, लाइक मस्ती के लिए, लाइक हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, क्रोकोडाइल से रेस करना, तो सब एक्शन एक मस्ती में होता है. बट जब वो रानी बन जाती है तब उनका एक्शन स्वॉर्ड फाइट, यू नो कलरी फाइट विच इज लाइक अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्वॉर्ड फाइट, तो वो सब होगा. तो बहुत सारा एक्शन करवाया. हर एक दिन शूट के बाद कोई ना कोई निशान और घाव होते हैं बॉडी में फॉर श्योर. द्रविड़ और आर्य की जो कहानी है, इसके ऊपर ये जो सीरियल आप लेके आए, जो भी आपके राइटर हैं उन्होंने जो है सीरियल लेके आए, द्रविड़ और आर्य के संबंध में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आज जो है यदि सामने लाते हैं उनको तो लोग जो है हो सकता है कि उसका विरोध नहीं करें. तो उन चीज़ों को किस तरह से इसमें लिया गया है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये फिक्शनल शो है, मतलब 4-5 हज़ार साल पुरानी ये चीज़ें हैं जिनको जो है आज हम जो है लेके आ रहे हैं. तो बातों को हम कैसे रखेंगे समाज के साथ? तो इसीलिए 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है. तो इसीलिए किसी के पास फैक्चुअल ये नहीं कि यही था द्रविड़ और यही था आर्य. इसमें एंटरटेनमेंट के साथ ही जो है हमको जो वास्तविक चीज़ें वो दिखानी पड़ रही है. नहीं, तो दैट इज़ वाई हम ये बोलते हैं कि ये फिक्शनल शो है, सब ड्रीम प्रोजेक्ट है. ऐसा नहीं कि द्रविडियंस और आर्यन के हिस्ट्री को हम दिखा रहे हैं. सिर्फ नाम के लिए वी केप्ट द्रविडियन बिकॉज द्रविडियन का थोड़ा साउथ इंडियन जो टच होता है और आर्यंस का जो वॉरियर क्लैन होता है वो बेसिक ही हम लाइक ऊपर से हमने सिलेक्ट किए हैं. बिकॉज प्रॉपर हिस्टोरिक डिपिक्शन बताना बहुत हार्ड होगा, बिकॉज जैसे आपने बताया 5000 साल पुराना है, तो किसी को कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि यू नो ऐसे बनाना है, उस ज़माने में ऐसे ही था. सो बहुत रफ था. तो इसीलिए तो फिक्शनल शो इट्स रफली बेस्ड ऑन आर्यंस एंड द्रविडियंस, बट इट्स नॉट प्रॉपर. नेमिसारण्य को हम लेकर बना रहे हैं. नेमिसारण्य सबसे बड़ा गढ़ रहा है आर्य और द्रविड़ का, और जब उसको हम पिक्चराइज करेंगे, लेंगे, तो वो चीज़ों को भी लेना पड़ेगा. किसका लेंगे? नेमिसारण्य जो, चलिए कोई बात नहीं, आप कहते हैं. तो एग्जैक्टली हम ऐसा प्रॉपर इंफॉर्मेशन से नहीं, इट्स अ फिक्शनल शो. देवसेना का किरदार हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं है, तो इसीलिए हम यू नो फिक्शनल और यू नो फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन से बनाते हैं. अच्छा, इसमें रोल को लेकर आपके रोल को, क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ें, काफ़ी बैकवर्ड में जाना है अपने को, तो आपने किस तरह से तैयारी की उन चीज़ों को फॉलो करने की, उन चीज़ों को सीखने समझने के लिए? तो बिकॉज ये पुराना ज़माने का है, दैट डजंट मीन कि हम बातचीत भी इतना स्टिफ रहे और बहुत फेक रहे कि उस ज़माने के लोग ऐसे बात करते हैं. तो वी वांटेड टू मेक इट मोर नेचुरल. तो मैंने और रजनीश ने मुकेश छाबरा से थोड़ा वर्कशॉप किया था टू मेक श्योर कि वी आर कंफर्टेबल इन आवर कॉस्ट्यूम. तो ऐसा नहीं कि पुराना ज़माना है बोल के सब बहुत
अलग अलग बॉडी लैंग्वेज करो. तो वी मेड इट वेरी सिंपल सो दैट आजकल की जनरेशन को रिलेट हो. तो नॉट मच. तो वर्कशॉप वाइज सिर्फ एक्शन के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी. बट अदर देन दैट देवसेना को इस ज़माने के लड़की लोगों से रिलेट करने के लिए वी केप्ट इट वेरी सिंपल. डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया? नहीं, वो मुझे भी उसका तो होपफुली लाइक आफ्टर June. Ma'am, as Vijayendra Prasad is the writer for Bahubali 2 as well as for this serial, so how much influential is it? Is he dominating the storyline of Bahubali over this serial, or this is like coming up as a something different we'll get from? So this ये बाहुबली के I think he's written this before बाहुबली. तो ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट थी जो इनके पास ऑलरेडी थी. So गोल्डी जी विजेंद्र सर को मिले to get some movie script. तो उनके कोलैबोरेशन के टाइम तब उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे एक स्क्रिप्ट है बट इट्स अ बिग स्टोरी. तो आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे बना पाओगे. It is not So at all in sync it's with nothing related to Bahubali. In fact, Bahubali is like Bhalal Dev Bahubali. It's a proper male-dominated kingdom. जहाँ Devsena is like a princess. Here, Devsena is the queen. There is no male. She's the whole ruler of her kingdom. It's a completely different concept. तो और यहाँ जो हीरो भी है, he is a warrior clan. तो उधर राजा रानी का सिस्टम ही नहीं है. So it's a completely different thing except for the name. एंड हाँ लाइक देवसेना को थोड़ा साउथ इंडियन टच है और वो शी इज अ राजकुमारी जस्ट लाइक बट अदर देन दैट उतना more इन्फ्लुएंस. of female dominance characters. या वेरी मच. सो फीमेल डोमिनेंस अभी तक आप टीवी में देखोगे तो बहुत फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं लाइक इमोशनली पावरफुल, मेंटली पावरफुल. बट इसमें फर्स्ट टाइम आपको फिजिकली भी चैलेंजिंग दिखेगा बिकॉज देवसेना there's a scene where उनको one-on-one combat है like with the man. So this will prove कि females can also be physically strong. Yeah, it can be an inspiration to present day women empowerment Exactly. teams. If we और ये talk about- मातृ सत्ता का जो कॉन्सेप्ट है मेट्रियार्कल सोसाइटी अभी सुनने में बहुत लोगों को बहुत वियर्ड लग रहा है, शॉक लग रहा है, बट उस जमाने में था. इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. बट दैट शोज कि आप मॉडर्न जनरेशन सिर्फ नाम के लिए मॉडर्न है. वी आर नॉट दैट फॉरवर्ड इन आवर थिंकिंग येट. हमसे गोली जी ने अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि इस तरह के एक सीरियल जिसमें आपको एक रोल करना है. तो उस समय आपको इस सीरियल में कौन सी दो चीज़ें अच्छी लगी इसके बीच में आपने सोचा कि नहीं, ये चीज़ करना चाहिए? तो ऑब्वियसली फर्स्ट फैक्ट था कि द राइटर सो विजेंद्र सर की स्क्रिप्ट थी एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टर देवसेना. सो जब मैंने कैरेक्टर सुना तो आई वाज लाइक एज एन एक्ट्रेस इट्स सो हार्ड टू से नो बिकॉज ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में ऐसे फीमेल एम्पावरमेंट का कैरेक्टर मिलना बहुत हार्ड है. एंड ऑल्सो गोल्डी जी सो मैंने नॉट लाइक बॉलीवुड और हिंदी इंडस्ट्री में कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज मुझे साउथ में लाइक इट वॉज सेट एंड एवरीवन रिस्पेक्टेड और मम्मी लाइक इट वॉज लाइक अ फैमिली दैट. तो मुझे वो डेब्यू फील नहीं आना है बोल के मैंने ट्राई नहीं किया. बट आई थिंक द रोज प्रोडक्शन लाइक गोल्डी जीज प्रोडक्शन दे मेड श्योर कि आई वाज ट्रीटेड रियली वेल. सो जस्ट दैट होल कॉन्फिडेंस और द फैक्ट दैट ये लिमिटेड एपिसोड सीरीज है तो मुझे सिर्फ 8 महीना ही डेडिकेट करना है. तो सो यस इट वाज लाइक अ न्यू थिंग एंड प्लस आई वांटेड टू प्रूव टुडेज जनरेशन कि ऐसा नहीं है कि आप फिल्म करो तो टीवी नहीं कर सकते और टीवी किया तो आप टाइप कास्ट हो जाओगे. तो आई वांटेड टू ब्रेक दैट थिंग लाइक विद अ बिग क्रू लाइक दिस. इट्स और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. तो अगर मैं शायद 5-10 साल के बाद बोलूँ कि अभी मुझे आरंभ करना है तो नहीं होगा. तो इट जस्ट हैपेंड एंड इट जस्ट फेल इन प्लेस. So you are much inspired with Priyanka Chopra's Quantico debutant, and it inspired you also to take this TV mega project that's so serious. Maybe to an extent I do respect her for what she did. But no, like not really. It wasn't just her. But it's also example ये show करता है कि when you do a Hollywood series, why is it like any different than an Indian series? So it's just the budget. So once हमारा budget भी becomes as grand as a Hollywood thing,
then you know it's the same. So it gives a good hope. So I do respect her for that. You know, she has broken that typecast and done something. So yeah. ये आपका पूरा जो किरदार है वो काल्पनिक है, तो इस काल्पनिक किरदार में आपको मतलब जाने के लिए किस तरह की आपने इमेज अपनी सोची, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता, तो दो सभ्यताओं के बीच में इसमें टकराव है। वो टकराव भी इसलिए है कि शायद उनको पानी और उपजाऊ मिट्टी और तराव जिस तरह से बताया गया है। तो इस इमेज में आपको जाने के लिए क्या प्रोफेशन करना पड़े, किस तरह से आपने सोचा कि वो कैसी होगी, जो देवासन में वो किरदार है वो कैसा होगा, किस तरह की आपको वो प्रोफेशन करना पड़ेगा उसके लिए? तो लकली जैसे आपका काल्पनिक है, तो काल्पनिक में यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम। अगर देवसेना का किरदार रियल लाइफ में है, लाइक कुछ हिस्ट्री में थी, तो देन मुझे वो बहुत टफ होता, बिकॉज सब कंपेयर करना शुरू हो जाते एंड यू नो इट वुड बी मोर हार्डर, बिकॉज काल्पनिक है, जो कार्तिका करती हूँ वही देवसेना बन जाता है। तो इट वॉज मच ईजियर फॉर मी। और ऐसा नहीं कि उस ज़माने में कुछ लोग तब भी सब रोने के टाइम आंसू ही आते थे, तो इट्स द सेम इमोशन, बट द ओनली थिंग इज इट्स मोर कॉन्क्रीट कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा है, रोना है तो रोना है। तो इस ज़माने का वो जो कन्फ्यूजन एंड डाउट वो उतना शेड्स नहीं है। सो देवसेना इज़ वेरी इनोसेंट। तो इट वॉजंट मच वर्कशॉप्स नहीं किए मुझे अभी तक। जब भी मैं इंट्रोड्यूस की लाइक फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो तब से लेकर अब तक मैंने कोई एक्टिंग वर्कशॉप या एक्टिंग क्लास मैं अभी तक नहीं गई। इट वॉज ऑल माई डायरेक्टर्स और माई गुरु। मैंने 2 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ वर्क किया, तो सब डायरेक्टर ही मुझे मोल्ड करते थे। तो यहाँ भी लाइक अभी मैं गोल्डी जी की यू नो स्टूडेंट हूँ, तो ही इज़ मोल्डिंग मी। तो अगर मैं बहुत प्रिपेयर करके सेट पे चली जाती तो इट बी वेरी हार्ड फॉर मी टू चेंज। अगर वो बोलते नहीं नहीं ऐसा करो, तो फिर इट वुड हैव बीन मोर स्टिफ। तो इसीलिए मैं जस्ट फ्री माइंडेड जाती हूँ एंड जब होता है लाइक आई डू, बट इन टर्म्स ऑफ ओनली फिजिकल एक्शन उसी का प्रेपरेशन। इसकी शूटिंग तो काफ़ी हो चुकी है। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर एंड मनाली से शुरू किया था, एंड फिल्म सिटी में सबसे बड़ा सेट हमारा है अभी आरम, एंड तो शूटिंग तो चल रहा है, बट जैसे लाइक एक एपिसोड भी इतना कंटेंट है कि करते करते इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ डिले। सो अभी तक आई थिंक वी ओनली फिनिश लाइक 5 एपिसोड, तो इट्स वेरी हार्ड एंड लॉन्ग। तो अभी मुझे टीवी इंडस्ट्री में बहुत यू नो रिस्पेक्ट आ रहा है एक्टर्स के ऊपर कि इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना लाइक टाइम डेडिकेट होता है। फिल्म तो बस ऐसे ही 10 दिन शूट करो महीने में या 3 महीने में कंटिन्यूस करके ब्रेक होता है, बट दिस इज़ लाइक नॉन स्टॉप हार्ड वर्क। और अभी एक बार हम एयर पे चले जाए, लाइक हमारा लॉन्च लाइक टीवी में स्टार्ट हुआ, तो देन यू नो सोने के लिए भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है और टाइम लो और आराम से रिलीज करो, तब सो दैट वी हैव अ बैंक ऑफ एपिसोड्स। मोस्टली आपका कोई कॉमन डायलॉग या कुछ ऐसा पीस जो आप सुना सकते हैं? मेरा प्रॉब्लम है डायलॉग एक बार बोल देती हूँ तो दिमाग से निकल जाता है, तो आई एम वेरी बैड विथ रिमेम्बरिंग डायलॉग्स। mostly the trend of mythological series and fantasy based stories are rising up in the television series. So what is your take on that? Like the trend is changing towards more of mythological stories coming up on TV. So I think that's good. Like abhi Saas Bahu and all these, no, like you know, it's become very generic. So अगर आपको अभी सास बहू में कुछ करना होगा, it's actually going to be much tougher because everyone's exploited that genre. So इसीलिए I think people are going and spreading their direction, doing something different. So I think yeah, mythological and fantasy is like upcoming, and so that shows कि TV का budget भी उतना ही बढ़ रहा है because हर एक छोटा सा भी CG work it takes a lot of time and money. So I think yes, that shows the growth of TV industry. Could you tell us a bit about your movies that you have done in the South? Like So in South, I did my debut in Telugu after my 10th standard. So I did my first film with Nagarjuna's son, who was also my mom's co-star, Nagarjuna. So it was like a star-kid debut. And तब से I realized, you know, acting is a very, very
hard-working job. It's not at all glamorous like you think. So yeah, so from there it started, and I've been very choosy with my projects. I hardly do like 1 or 2 films a year. So I just concentrate on my projects, and so yeah, so I've not been acting for like money or like just career. It's been a passion. So I got the luxury to choose my movies. So इसीलिए I've been taking projects in a leisurely pace. सात्विका, आपका जो फेस है वो मनिका शेरावत की तरह है और जो आपके हाइट है दीपिका पादुकोण की तरह है, लेकिन आप रोल मॉडल किसको मानते हैं? मैं रोल मॉडल कार्तिका को मानती हूँ. Well, ये Not influenced by your mother in any ways? Very much. हाँ, तो मेरी माँ, she's like a very very senior actress. But हाँ, luckily I don't look like my mother much. मैं मेरी पापा के जैसी दिखती हूँ, तो इसीलिए that comparison साउथ में कम होता था. तो yeah, I think. You might be facing a lot of problem with the language they use in the Bollywood. तो मैं पली बड़ी बॉम्बे में हूँ, but जब मैं साउथ डायलॉग्स बोलती हूँ तो सब बोलते हैं अरे हिंदी का टच है. जब हिंदी बोलते हैं बोलते हैं साउथ का टच है. तो अभी पता नहीं क्या करेक्ट बोलूँ. एंड हाँ, सिर्फ बट मुझे हिंदी और मराठी पढ़ना और लिखना आता है. Okay. तो आई आस्क्ड माय स्क्रिप्ट इन हिंदी. तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग है, बिकॉज जनरली एक्टर्स आस्क देयर स्क्रिप्ट इन रोमन. तो दैट वाज प्रोनाउंसिएशन. हाँ, जब मैं नॉर्मल बातचीत करती हूँ तो टफ होता है. अगर आप डायलॉग्स दोगे तो इट्स लाइक मोर इजी. Kartika, as you said, it's your debut in television. My first and last show. I don't think I have the energy to do more. तब उन्होंने बोला कि never say never. तो पता नहीं अभी शायद right now my mental status कि मुझे इतना hard work, You are not used to hard work. Yeah, I'm not used to this kind of hard work. Like movies, it's different. आप hard work करो, फिर आप rest करो, आप next project आराम से select कर सकते हो. But here it's like you have no choice. एक बार आप on air जाओ तो you have to shoot back to back. So that kind of hard work is new for me. तो पता नहीं मैं इसके लिए physically I'll survive after this project because it's not a normal project. So it's physically challenging, lots of stunts हर दिन. तो ऐसा नहीं कि अगर मूवी में है तो सिर्फ एक सीन होगा सिर्फ एक्शन का और फिर नॉर्मल सीन और सॉन्ग्स हैं. यहाँ तो बिकॉज आई एम अ वॉरियर princess, I have fight sequences almost like every other episode. तो इतना physical power मुझ में है कि नहीं मुझे टेस्ट करना है. तो शायद ये एपिसोड सीरीज के बाद ही Is there any side of a warrior or only a warrior? Like in this show. साइड Other side of a life. Anything romantic? वॉरियर मतलब ये नहीं कि हर एक एपिसोड में वॉर करती जाऊंगी नहीं. तो इस द स्टोरी इज अबाउट देवसेना हु इज अ राजकुमारी ऑफ द्रविड़ राज्य. तो वो बहुत ननकर लाइक शी इज वेरी एडवेंचरस गर्ल एंड वहाँ रानी ही रूल करती है किंगडम. तो मेरी माँ जो रानी है गुजर जाती है एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर देवसेना टू बी मैच्योर टू टेक ओवर द थ्रोन. तो कैसे और आप प्रोमो देखोगे तो उसमें देयर इज अ स्मॉल बिट अबाउट फादर एंड डॉटर which is like just 1% of the story. But the main thing about Devasena is she does not want to be a queen because जैसे वो राजकुमारी से रानी बन जाती है उनके पिता like Appa we say the south word. So Appa becomes her sevak. So she will no longer be able to call her father Appa like father. So बहुत like the emotional connections are very strong. Is there any romantic angle to this further on? I mean जब इतने strong dominating characters होते हैं like देवसेना and then वरुण देव which is the Aryan तो उन सबको थोड़ा smooth करने के लिए there will be a love track but that love is not the base. It's not a love story. It's a war. It's a proper hatred. यहाँ हीरो और हीरोइन का सिर्फ goal is to kill each other. तो इन सबके बीच में love कहाँ से आता है शो में भी